हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिराज। ये आपका फिजिक्स का मॉक 1 है। तो केमिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ आप जाके देख लें। आपके जो भी एग्ज़ाम में आता है सिलेबस वाइज आपके क्वेश्चन हैं ये सारे ही, तो आप देख सकते हो। और एक और बात बता दूँ बेटा, इनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकता है वो न्यूमेरिकल्स में, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपकी यही रहने वाले हैं, कॉन्सेप्ट आपकी यही रहने वाले हैं। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट कहीं चेंज नहीं होंगे, तो कॉन्सेप्ट आप वही लगाएंगे जो आपको पढ़ाए गए हैं 11th-12th में। तो वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थोड़ी चेंज कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है, वैल्यूज़ में मॉडिफिकेशन कर सकता है वो, लेकिन आपके क्वेश्चंस ऐसे ही बनने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अब मैं ये नहीं कहूँगी एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो वैल्यूज़ चेंज कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ चेंज करके। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सर्किट शोन इज। आपको इस फिगर दे रखा है ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना है। तो ये तीनों ही आपके किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप इन्हें पैरेलली कनेक्ट करना। ठीक है, और पैरेलल का जो भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो लगाना, और जो भी आपका आंसर आए वो मुझे बताना आप। तो XYZ आपका जो भी आंसर हो फर्स्ट का वो बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, कह रहे हैं आपसे कि एन इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट कंज्यूम्स 500 वाट व्हेन कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट लाइन। इफ़ द लाइन वोल्टेज बिकम्स 150 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो आपको पावर बताना है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी पढ़ लें आप, क्या इसका आंसर है वो आप मुझे बताएं। तो करके देखिए, जो भी आपका आंसर हो आप लिख के देख लेना और टिक लगा लेना, उसके बाद मैं आंसर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला P=V²/R। यहाँ पे R तो है नहीं, तो R क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे R कांस्टेंट रहेगा आपका, R कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बस करना इतना है कि यहाँ पे लगाना है आपको P1/P2 = B1/B2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला लगा देना ये वाला। आपको एक पावर दे रखी है, P1 दे रखी है आपको पावर। ठीक है, आपकी P1 पावर है आपके पास में, आपका B1 भी है आपके पास में, और B2 भी है आपके पास में। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, पावर 2 निकालनी है, मतलब P2 निकालना है आपको, P2 आपको निकालना है। ठीक है, बाकी सब आपके पास में रखा है। B1 दे रखा है आपको, B1 100 हो जाएगा। V2 दे रखा है आपको, V2 हो जाएगा आपका 150, और आपका P1 दे रखा है आपको 500 वाट। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका फार्मूला है उसमें आप पुट कर सकते हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बनाया था P1/P2, तो P2 = आ जाएगा P1 और V2/V1, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है। P1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 500 है, इनटू आपका V2 कितना था, V2 हमारा 150 था, और आपका V1 कितना था, आपका 100 था, और इसका स्क्वायर 100 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 225 इंटू यहाँ पे 500 भी है आपका। ठीक है, और आपका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 से ये 2 0 कट जाएंगे 500 वाले, 5 और 225 का इंटू करने पे हमारा आ जाएगा 1125 आंसर वाट। आपका P2 की वैल्यू 1125 आ रही है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा D। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड, कह रहे हैं आपके देयर इज़ अ करेंट ऑफ, कितना लिखा है, 4.8 एम्पियर इन अ कंडक्टर। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट क्रॉस एनी सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पर सेकेंड इज़। आपको बताना है। तो आपको हिंदी में दे रखा है एक चालक में इतनी धारा है। ठीक है, प्रति सेकंड प्रवाह की दिशा के सामान्य किसी भी खंड को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो कैसे करना है आपको पता है कि Q = IT, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, और एक और पढ़ा होगा Q = NE। बस इतना सा फार्मूला है, आपको पुट कर देनी है वैल्यू। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसने पर सेकेंड में नॉर्मल, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं आपसे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे हुए हैं, तो हमने यहाँ से निकाल लेंगे कि I = Q/T आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, Q की जगह पे हम रख देंगे NE/T। ठीक है, ये रख देंगे। ये रखने के बाद में आपकी वैल्यूज़ जो भी हैं आपके पास में वो रख देंगे इन सारी वैल्यूज़ को।
तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई टी इधर निकाल लेंगे और हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा I/E। समझ गए होगे आप, वहाँ से निकाल लिया मैंने कि हमारी जो n के ऊपर जो t है वो रख दी है, बाकी आपके I के नीचे E आ जाएगी। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। I की वैल्यू मैंने रखी है 4.8 इंटू E आपको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये आपकी वैल्यू होती है E की, इलेक्ट्रॉन की। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। ठीक है, 16 से 3 टाइम्स काट दो, ये 16 टू कितना होता है 32, 16 कम 16 16 32 16 48, तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा। आंसर आ गया आपका C। ठीक है, देख लिया आपने आंसर सही है या नहीं आपका। अब देखिए 4 कह रहे हैं द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज़। ठीक है, हिंदी में देखिए वह उपकरण जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में कार्य कर सकता है, वह क्या उपकरण है वो आपको बताना है। तो 4 का आपका B हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एकीकृत सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, कह रहे हैं आपसे कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी दे रखी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो दे रखी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, जब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाता है तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसमें आपको एक्साइटेशन एनर्जी बतानी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ए आंसर आ जाएगा आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने देखा होगा जब आपने ग्राउंड स्टेट की, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट पढ़ी होगी आपने, तो फर्स्ट स्टेट में ये आपकी एक्साइटेशन एनर्जी होती है, सेकंड स्टेट में ये होती है, थर्ड स्टेट में ये होती है। तो आपने पढ़ी होगी, उन्हें याद कर लो अच्छे से, क्योंकि वो जितने आप याद रखोगे उतना ईजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद करने का पोर्शन है, निकाल सकते हो लेकिन निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए आप याद कर लेना उनको। ठीक है, एक बार देख लेना ऐसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बोल रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाई निकल सरफेस हैविंग वर्क डन, इतना दे रखा है। व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ 200 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट, ठीक है, फॉल्स ऑन इट मस्ट बी, कितनी होगी वो बतानी है। तो हिंदी में आप लोग पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, मैं आपको इसका सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका B, माइनस का 1.2 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए सॉल्व कैसे करना है आपको पता है कि हमारा EVS ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, इक्वल टू H न्यू माइनस ये वर्क फंक्शन है हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। फिर आपको क्या करना है, EVS इक्वल्स टू, आपको पता है HC/λ होता है, इसको हम HC/λ रख सकते हैं, न्यू को C/λ कर सकते हैं। ठीक है, माइनस ये आपका वर्क फंक्शन हो गया। ठीक है, अभी आपका VS क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका, तो आपको क्या करना है, बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि EVS इक्वल्स टू, आपको देखा होगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, यहाँ पे नैनोमीटर है, ये नैनोमीटर। ठीक है, भाई लैम्डा भी आपको नैनोमीटर में लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, लैम्डा भी आपको नैनोमीटर में लिखना पड़ेगा। और माइनस में आपका वर्क फंक्शन है, माइनस में वर्क फंक्शन कितना है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका वर्क फंक्शन है। आगे सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका आ जाएगा ये, जब पूरा आप सॉल्व करेंगे इसको, तो VS इज इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम इसको, क्योंकि आपकी जो VS है वो माइनस में आएगी, तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, तो आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है बेटा, वोल्ट आएगा, सिर्फ वोल्ट आएगा। ठीक है, ये नहीं है। क्वेश्चन देखिए 7 कह रहे हैं आपसे कि द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ 2 स्क्वायर प्लेट्स हैं उसके पास में विद इक्वल और अपोजिट चार्जेस के साथ में। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके पास में 2 स्क्वायर प्लेट्स हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं उनके पास में।
द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स कितना है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक पे प्लस सिग्मा है दूसरे पे माइनस सिग्मा है, अपोजिट हैं और इक्वल हैं। इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र के समान और विपरीत आवेश वाली दो वर्गाकार प्लेटें होती हैं। प्लेटों पर सतह चार्ज घनत्व कितना है, क्रमशः प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। प्लेटों के बीच क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र का परिणाम होता है वो आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा सिग्मा वाला फैक्टर होता है उसमें जो हमारा ई होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमारे किसके लिए होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, समान दे रखा है और अपोजिट दे रखा है दोनों का। तो हम क्या करेंगे, समान भी लगाएंगे, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का और माइनस का कोष्टक लगा देंगे यहाँ पे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपकी वैल्यू। ठीक है, तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आ जाएगा। घटाएंगे क्यों, प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो हाफ हाफ हमारा बन जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, आंसर आपका आ जाएगा बी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए, कह रहे हैं आपसे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। ध्रुवीय आघूर्ण के विद्युत ध्रुवीय की विषुवत रेखा पर एक बिंदु पर विषुवत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो आपको बतानी है। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। तो क्या होता है ये, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी का, 8 का डी आपको हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल लाइन एंड पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंटम। तो परपेंडिकुलर होता है इक्वेटोरियल लाइन के और पैरेलल होता है आपका डाइपोल मोमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 आपसे कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड एट द 50 watt to 200 volt is connected across a 100 volt supply. The present power of the bulb is 50 volt. प्रेजेंट पावर आपसे पूछिए, ठीक है, इसका हिंदी में देख लीजिए। 50 वाट एन आपकी कितना है, 200 वोल्ट पर चिह्नित एक विद्युत बल्ब 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा है। बल्ब की वर्तमान शक्ति है, वर्तमान शक्ति प्रेजेंट आपका पावर क्या होगा बल्ब का वो आपको बताना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। इसमें सी ऑप्शन सही है। और बाकी आपको निकालना कैसे है, तो पावर कंज्यूम्ड निकालना है और पावर रेटेड निकालना है आपको। तो जब पावर कंज्यूम निकालोगे, पावर कंज्यूम्ड, यहाँ पे मैं कंज्यूम लिख दे रही हूँ, इक्वल्स टू हो जाएगा पावर वोल्ट सप्लाई बाई वोल्ट आपका रेटेड उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर रेटेड का निकालना है आपको। तो रेटेड कैसे निकालोगे, रेटेड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनटू में आपका हो जाएगा यहाँ पे पावर रेटेड। ठीक है, आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो पावर रेटेड इक्वल्स टू आपका निकल आएगा इक्वल्स टू 100, आप रख दोगे किसको, सप्लाई को, और आपका जो रेटेड है वोल्ट वो आपका आ जाएगा 200 का स्क्वायर, और आपका जो 50 वॉट आपका एक और पावर है वो रख देंगे। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इनटू यहाँ पे कितना आएगा आपका 50 आएगा। तो ये काट दोगे आप, कितना बचेगा, ये 1 टाइम्स जाएगा और 1 टाइम्स और 2 टाइम्स 12.5 के समथिंग आपका आंसर आएगा। हाँ, यही आंसर आपका आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 12.5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखिए, कह रहे हैं द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग। जब एक्यूरेट मेजरमेंट करना हो EMF का तो वो किसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर इज़, पानी है, पानी क्या है आपका, मटेरियल हैविंग नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी आर। तो नकारात्मक संवेदनशीलता वाले चुंबकीय पदार्थ हैं, क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, कह रहे हैं आपसे कि
एम्पियर सर्किट लॉ कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम, कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो एम्पियर सर्किट लॉ से प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, आपको सभी को पता है, बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 कह रहे हैं, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज़ यूजुअली मेड ऑफ, ट्रांसफॉर्मर का कोर आमतौर पर बना होता है, तो ये आमतौर पर बना हुआ होता है आपका सॉफ्ट आयरन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडेज लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, तो फैराडेज के नियम किसके संरक्षण के परिणाम हैं, तो ये किसके नियम के संरक्षण के परिणाम होते हैं, वो होते हैं ऊर्जा के। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका, देखिए 16 आपसे कह रहे हैं, 30 राउंड क्वेश्चन होंगे इसमें। 16 कह रहे हैं आपसे, अ कॉइल हैविंग एन इंडक्टेंस ऑफ, इंडक्टेंस क्या होता है आपका, ज़रा सोचिए आप, इंडक्टेंस क्या होता है आपका, इंडक्टेंस आप एल से नोट करते हो, तो इंडक्टेंस आपका है 0.5 हेनरी। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। फिर कह रहे हैं, विच यूनिफॉर्मली वेरिंग विद द 0 to, ये आपका 0 to 10 एम्पियर है, ये आपकी आई दे रखी है, वो भी डी आई। ठीक है, जो 0 से लेके आपको 10 दे रखी है। फिर इन 2 सेकेंड ये टाइम दे रखा है आपको। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका फॉर्मूला इसमें कौन सा पुट होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं EMF इन वोल्ट में और जनरेटेड इन द कॉइल इज़। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, 2023 का ही बात है ये, तो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम। ठीक है, बाकी आपकी वैल्यूज़ थोड़ी सी इधर से उधर हो सकती हैं, जिनसे उनकी जो वैल्यू हो रही थी वो थोड़ा सा डिफ़र कर रही थी ऑप्शंस की वैल्यूज़। लेकिन मैं आपको फिर भी दोबारा से बोल रही हूँ बेटा कि आपकी वैल्यूज़ वो चेंज कर सकता है, फॉर्मूलेज़ को चेंज नहीं कर सकता वो। ठीक है, फॉर्मूलेज़ आपके वही रहने वाले हैं, वैसे ही रखना है उनको, तो वैल्यूज़ आपकी चेंज कर सकता है वो। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, बस फार्मूले को ध्यान में लाना है कि फार्मूला क्या लगेगा इसमें, वही लगाना है आपको। तो अपने फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, EMF इक्वल्स टू LdI/dt, ये आपका फार्मूला लगेगा। इसमें आपको पुट कर देना है वैल्यू। कैसे पुट करेंगे, देखिए ये E आपको पता ही है, L कितना है 0.5 है आपका, और 0.5 समझ के लिखो, 0.5 है आपका। I कितना देखा है आपका DI, तो 0 से लेके 10 तक रखा है आपको। ठीक है, बाई T कितना है 2 सेकेंड है आपका। ठीक है, आया समझ में। तो बस आपको क्या करना है, 0.5 × 10/2, 5 से 5 कट जाएंगे 10, और ये आ जाएगा आपका आंसर 10 क्यों होगा, ये 5 × 5 25 होगा, 25 हो जाएगा और पॉइंट लग जाएगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 2.5 आपका आंसर सही आ रहा है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बोल्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, आप वैल्यूज चेंज करके दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 कह रहे हैं आपसे कि रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर आपका दे रखा है 1/π फैराडे और 50 हर्ट्ज आपकी ये दे रखी है, तो आपको निकालना है रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटर आपको दे रखा है और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रिएक्टेंस आपको निकालना है। इसका जो क्वेश्चन होगा वो क्या निकालना है, आपने पढ़ा होगा, ये आपका अल्टरनेटिव करंट से है क्वेश्चन, तो WC, ये आपने फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, मुझे पता है। आपको पता है कि हम W को 2π न्यू और C लिख सकते हैं, 2π न्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ पुट करनी है, 1/2π, न्यू आपके पास में रखा है 50 और C आपके पास में रखा है 1/π, तो 1/π को हम अपॉन ना लिख के हम ऊपर पाई लिख ले रहे हैं, पाई से पाई एक कट जाएगी, और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए ये कितना आ जाएगा, 2 × 50 1/100, 1/100 को जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻², आपका आंसर आ जाएगा D। ठीक है, D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है 18 कह रहे हैं, अ कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ 200 टर्न्स दे रखे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल द फील्ड इज रिड्यूस्ड 0 in the 0.1 सेकेंड, द इंड्यूस EMF इन द कॉइल इज़ 10, इज़ इंड्यूस EMF आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, हिंदी में आप लोग पढ़ लें, इनको भी हिंदी में पढ़ना है, उनको पढ़ लें हिंदी में। तो
इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस का n, ये कॉइल्स नंबर होते हैं आपके जो टर्न्स होते हैं वो, और d∅/dt ये आपके फार्मूला होता है। आपको क्या करना है, बस इस फार्मूले में पुट करने हैं वैल्यूज़। तो फाई आपने पढ़ा होगा, फाई इक्वल्स टू एक पढ़ा होगा फार्मूला आपने VA, फाई की जगह पे बस वही लगाना है, चूँकि फाई इक्वल टू ये होता है तो n माइनस का और VA/dt ये आपका फार्मूला फाइनल फार्मूला बन जाएगा। बस आपको अब क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इक्वल्स टू माइनस का n, और जो BA था वहाँ से A बाहर निकाल लेना, और आपका DB बचेगा बाई आपका DT बचेगा, ठीक है। वैल्यूज़ अब पुट कर देनी है आपको। तो हमारा जो n है वो आपका 200 टन्स दे रखे हैं, A हमारा दे रखा है 10 × 10⁻⁴ क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए। अब आपको dV/dt रखना है। dV/dt कितना हो जाएगा, तो dV/dt हमें रखना है। तो dV कितना है हमारा 0.1 है, ठीक है। और आपका जो टाइम है वो कितना है, आपका टाइम आपका दे रखा है 0.1, टाइम भी 0.1 ही है आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, कट करोगे सब कुछ कट पीट करके, देखो एक जीरो ये है, यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, हटाओ इसको, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो यहाँ पे 4 जीरो हैं माइनस के, 3 जीरो हैं आपके प्लस के, तो ये एक माइनस का जीरो बचेगा, तो माइनस का एक जीरो बचेगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 वोल्ट, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे जानते हो ना, ये माइनस की घात को प्लस में बदलना, प्लस की घात को माइनस में बदलना, आई होप जानते हो आप लोग, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कि आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, देयर पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज, पावर फैक्टर बताना है आपको LCR सर्किट में। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निकालना कैसे है, इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट क्या होता है आपका, वो होता है Z इक्वल्स टू अंडर रूट में, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सारे ये आपके उसके हैं AC के, ठीक है क्वेश्चन। तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इस पर सब पे रूट है। एट रेजोनेंस, हमारा जो एट रेजोनेंस पे क्या होता है, XL इक्वल्स टू XC होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इतना हो जाएगा तो Z इक्वल टू R भी हो जाएगा हमारा, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हमारा Z इक्वल टू R हो जाएगा। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है हमारा, पावर फैक्टर होता है हमारा cos phi बाय R/Z, इसी से आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 20, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। तो एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो आपको कमेंट करना है। 20 का आंसर भी आप ही देंगे, XYZ, ठीक है। 20 का आंसर आप लोग देंगे, 1 का और 20 का आप देंगे, वैसे मैं बता दे रही हूँ, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ वेरिएशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है। तो एंगल होता है प्लेन ऑफ वेरिएशन का और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का 90 डिग्री पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, कह रहे हैं आपसे कि अ पॉइंट सोर्स दैट इमिट्स वेव्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस प्रोड्यूस वेव फ्रंट्स दैट आर, ठीक है। एक पॉइंट सोर्स है, वहाँ से जो आपकी वेव को इमिट कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन में वो इमिट कर रहा है। प्रोड्यूस्ड वेव फ्रंट्स आर दैट आर क्या होंगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका A, स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल बनते हैं, जैसे एक पॉइंट सोर्स है, वहाँ से आपकी वेव फ्रंट निकल रही हैं, ऐसे निकलती हैं कुछ, जैसे आप कभी ना पानी होता है, पानी में आप जब वो मारते हो, मिट्टी का एक ढेला होता है, उसमें पानी में मारो तो वेव फ्रंट्स बनती हैं, उसी टाइप की होती हैं वेव फ्रंट्स भी, ठीक है। तो वो स्फेरिकल बनाती हैं, गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं आपके। द फार्मूला ऑफ वेव लेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेव लेंथ का फार्मूला क्या होता है वो आपको बताना है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेव लेंथ का जो फार्मूला होता है वो होता है 12.3 बाय अंडर रूट में वेलोसिटी, ठीक है, V।
आपको याद रखना है ये फार्मूला, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा और आपको वेवलेंथ पूछ लेगा वो आपसे, तो याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी आपके 2 वैल्यूज़ और होती हैं, ये आपका होता है प्रोटॉन का और ये होता है आपका न्यूट्रॉन का, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़, ये लैम्डा ई और वो बदल लेना पी, तो आपका ए ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ वेवलेंथ इतनी दे रखी है और आपको बताना है स्पीड क्या होगा। तो स्पीड बताने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था आपको, याद हो आपको तो, कि आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो हमारे पढ़ा है C इक्वल टू न्यू लैम्डा, हमने इतना तो पढ़ा है, हमें पता है। और एक और पढ़ा है हमने लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बताओ, पढ़ा है ना। अब यहीं से हम स्पीड निकालेंगे, तो यहीं से स्पीड कैसे निकालोगे, बस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा हमारे पास में दे रखा है, न्यू एज इट इज़ रखेंगे, लैम्डा की जगह पे हम क्या रखेंगे, H अपॉन P, बस स्पीड निकल आएगी। यहाँ से पुट कर देनी है वैल्यू, निकाल लेना है अपना आंसर। कैसे निकालोगे, न्यू हमारा कितना होता है, सॉरी, तो ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्पीड आपको निकालना है, बस इतना सा निकालना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है लैम्डा आपको दे रखा है, H अपॉन P हमने पढ़ा हुआ है, तो P की जगह पे हम MB भी लिख देते हैं, आपको पता है, चूँकि P बराबर MB भी होता है हमारा, तो यहाँ से स्पीड आपकी निकल आएगी। कैसे निकालेंगे आप, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आपका H अपॉन P, और P की जगह पे हम रख देंगे H अपॉन MB, यहाँ से V स्पीड निकाल लेंगे, तो V इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा H अपॉन लैम्डा। अब वैल्यूज़ आपको रख देनी है और निकाल लेना है, क्वेश्चन निकल आएगा, इजी है वो क्वेश्चन, ठीक है। बस 2 वैल्यूज़ में रख दे रही मैं आपको, क्या आप भी 6.6 × 10⁻34 बाय m कितना होता है 9.1 इलेक्ट्रॉन का × 10⁻31 इंटू लैम्डा कितना है 10⁻10। अब तो सॉल्व कर लोगे, आंसर बता देना इसका मुझे, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे मुझे 24 का, नहीं बता दे रही हूँ, आपका ए ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। चेक कर लेना आप लोग बस निकाल के। हाँ, जो मैंने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन, वो ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बस पूछा क्या है, ये पूछा है आपसे, देखिए, कि फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी देर की हैज़ मोमेंटम एसोसिएटेड विद इट स्पीड और वेलोसिटी, मोमेंटम ही आपसे पूछा है। तो कैसे निकालोगे, मैंने अभी बताया था कि लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P लिख देते हैं हम, और C इक्वल टू न्यू लैम्डा भी हम पढ़ते हैं, लैम्डा की जगह बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे C इक्वल्स टू न्यू यहाँ पे हो जाएगा और H अपॉन P लिख देंगे, H अपॉन P, सही है। आपसे पूछा क्या, मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम मतलब ये पूछ रहा है आपसे निकालने के लिए, ये आपसे पूछ रहा है वो, तो बस ऊपर नीचे कर दो। हमारा क्या था, C इक्वल्स टू H न्यू बाई P, तो P इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा H न्यू बाई C, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 26 तक ये कह रहे हैं, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, पदार्थ की तरंग दैर्घ्य तरंग के से स्वतंत्र होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का, 26 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, कक्षा की त्रिज्या क्या है, तो वो कितनी होती है, RN इज प्रोपोर्शनल टू RN इज प्रोपोर्शनल टू n²/z, ये आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, आपसे कह रहे हैं कि एनर्जी इन द सन इज जनरेटेड मेनली बाय, सूर्य में ऊर्जा मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, किसकी वजह से उत्पन्न होती है बताइए ज़रा मुझे। तो वो किसकी वजह से उत्पन्न होती है, वो आपकी फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम की वजह से उत्पन्न होती है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सोच लिया करें आप भी क्वेश्चंस को, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ माइक्रोग्राम ऑफ मैटर इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी, ठीक है। माइक्रोग्राम मैटर आपसे कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है E इक्वल्स टू MC², E इक्वल्स टू
c²। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोग्राम आपका क्या दे रखा है, मास दे रखा है। c आपको पता ही होता है, एनर्जी आपसे पूछा है, आप निकाल सकते हो आराम से। तो एनर्जी आपसे पूछा है, m आपको दे रखा है माइक्रोग्राम, आप तो समझ गए होगे माइक्रोग्राम। ठीक है, तो माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6 होता है, ग्राम कितना होता है 10⁻³ होता है, और c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हम रख लेंगे यहाँ पे। E = 10⁻, सीधे 9 लिख लूँ क्योंकि -6 और -3 कितने हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी, इंटू 3 × 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि c² है, mc² है, आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, तो जिससे हम आइंस्टाइन इक्वेशन भी बोलते हैं। और c² कितना हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3 9 हो जाएगा, इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 8 होता है, तो दूना कर देंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, 8 दूनी 16, हाँ सही है। तो अब आप 16 में से 9 माइनस करोगे तो 10⁻7 बचेंगे प्लस के, और 9 एज इट इज़ रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन सही आ रहा है, हाँ सी सही है, आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट कह रहे हैं आपसे, इन अ सिंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, यहाँ पे सैम्पल है बेटा, सही तो सैम्पल ही तो है। इन अ सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल रिमेन अनडिसइंटीग्रेटेड आफ्टर हाफ लाइफ ऑफ द सैम्पल। तो आपको बताना है कि इसका टाइम क्या होगा। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा एक, मैं आपको बता दूं फार्मूला जिसे आप अवगत होंगे। तो अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिके, अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है आपका फार्मूला, N/N0 = ½ T, ठीक है, स्मॉल t बाय T ½ यही तो था आपका फार्मूला। बस आपको बस निकालना है इसमें से वैल्यूज़। तो कैसे निकालोगे, हेयर आपको पता है स्मॉल t = T½ है, नहीं तो आपको पता है, यस पता है आपको, ये आपका ठीक है T½ तो यहाँ पे बस रख दोगे N/N0 = ½ की पावर कितनी हो जाएगी, ½ हो जाएगी। और ये ½ की पावर ½ क्या होती है, ½ क्या होता है, अंडर रूट होता है आपका। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/√2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया मुझे बताना, और थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, कि समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन सारे आपके सिलेबस से ही बेस्ड हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये दोनों ही आपके यूपी नर्सिंग के लिए भी है और एम्स नर्सिंग के लिए भी क्वेश्चंस हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लेना इनकी। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा एक साइट है, उस पर मैं डाल दूँगी, उस पर आप जाके विजिट कर लेना, PDF लेना वहाँ से। और हिंदी बच्चों के लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, वो क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करें, पूछ क्या रहा है वो देखें, और दे क्या रखा है वो देखें, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करें, दोबारा से रीअटेम्प्ट करें इस पूरे वीडियो को। ठीक है, तो अपने आप से क्वेश्चंस निकल आएंगे। बाय, टेक केयर।